नमस्कार। मैं किशोर दारगलकर और आप देख रहे हैं दारगलकर मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, गए 2-3 दिन से मुंबई का जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें घमासान मचा हुआ है इस बात को लेकर कि नॉर्थ वेस्ट का जो उम्मीदवार है शिवसेना उद्धव उद्धव ठाकरे गठ का, उद्धव ठाकरे सेना का जो कैंडिडेट है अमोल कीर्तिकर, उनके फादर भी यहाँ से एमपी रहे हैं, गजानंद कीर्तिकर। तो उनके रैली में, अमोल कीर्तिकर के रैली में जो बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, जो बहुत जगह पे ब्लास्ट हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसका एक आरोपी इकबाल मूसा वो इस रैली में देखा गया है। और उसको देख के बीजेपी बहुत जोरों से हमलावर है, उबाठा यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के ऊपर। अब दोस्तों, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दिन बो दिन आप देखेंगे कि जो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गठ है वो मुस्लिमों की तरफ क्यों जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ साल पहले जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, वो उसके मुखिया थे उद्धव ठाकरे साहब। और उसके लिए उन्होंने जो बीजेपी के साथ नाता तोड़ के वो शरद पवार साहब के साथ गए थे। और शरद पवार साहब का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ करते हैं, और उनके साथ में उद्धव ठाकरे चले गए। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुंबई का मराठी मानुस है, या जो मराठी या आप कहे हिंदू जो वोट बैंक है, वो आस्ते आस्ते उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना से टूटने लगी। और इसका एहसास उनको है, पूरी तरह से है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। आप देखेंगे कि जो बाला साहब थे, उनका और मुसलमानों का नाता क्या था वो आपको मैं अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाला साहब कभी भी मुसलमानों को मुसलमान करके संबोधन नहीं करते थे, कुछ अलग तरीके से करते थे। वो यहाँ पे बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन उनका जो नाता था मुसलमानों के साथ में, वो आप जानते थे कि नॉर्मल कभी भी नहीं था। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे शरद पवार साहब के साथ गए, और उसकी वजह से जैसा मैंने कहा कि जो हिंदू वोट है वो आस्ते आस्ते उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना से कटने लगा। तो उनको ऐसा लगा कि अभी जो है वो अच्छा चांस है कि हम मुसलमानों को अपने फोल्ड में लाएं, उनके साथ में हम लोग अच्छी तरह से दोस्ती करें। इस तरह का कुछ एक जो कोशिशें हैं वो उनकी तरफ से शुरू हो गई। और अभी आप देखेंगे मुंबई में बहुत सी बार जो ईद आता है या मुसलमानों का कोई भी त्यौहार आता है, तो जो मुस्लिम एरिया में आप एक दृश्य देखेंगे कि बहुत जगह पे बैनर लगते हैं, ये उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से लगाए जाते हैं। और उन्होंने एक एक्नॉलेज करना शुरू किया मुसलमानों को। और आप जैसे जानते थे कि पहले थोड़ा मुसलमान डर के रहता था शिवसेना से, लेकिन उसको भी ऐसा लगा कि एक अच्छा चांस है कि हम इनके करीब आ सकते हैं, तो उन्होंने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। ऐसी बहुत सी सारी तस्वीरें देखने में आई कि कुछ मुल्ला और मौलवी जो मातोश्री है ठाकरे साहब का जो ऑफिशियल घर है वहाँ पे देखे गए। बहुत सारे प्रोग्रामों में उद्धव साहब मुसलमानों के साथ वार्तालाप करते हुए देखे गए, उनके जो प्रश्न है उसको एक्नॉलेज करते हुए देखे गए। और कहीं ना कहीं ये दोस्ती का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ मुंबई में दिखाई रहा है, मुस्लिम और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन जब इकबाल मूसा को देखा गया अमोल कीर्तिकर के रैली में, तो निश्चित जो हिंदू वोट बैंक है और जो बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि ये कोई तो लिमिट क्रॉस हो रहा है। और ये सही भी है दोस्तों कि देखो, अभी
उस केस में क्या हुआ, इकबाल मूसा को राहत मिली नहीं मिली, ये सब बातें अपनी जगह पे है। वो केस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि उनको राहत मिली हो, उनके ऊपर वो मुकदमा अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बना कि जो एक आरोपी था मुंबई ब्लास्ट केस का, वो कैसे इनके शिवसेना के रैली में आ सकता है। तो इसको लेकर ना कहीं एक नाराज़ी है, और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जो हिंदू वोट बैंक है उसकी नाराज़ी उद्धव ठाकरे शिवसेना के ऊपर है। क्योंकि ये वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाला साहब के वक्त की जो शिवसेना थी, जो हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ी थी, वो आस्ते 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 अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज है उसके साथ जा रही है। उसको लेके बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का नाराज़ है, और चूंकि वो नाराज़ है और उसका खामियाजा शिवसेना को भरना पड़ सकता है, इसलिए शिवसेना ने ये सोच लिया कि चलो हम मुस्लिमों से दोस्ती करते हैं। ये पॉलिटिक्स है, उसमें ऐसा होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक विचित्र ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पता नहीं कि मुस्लिम कितना, देखने में तो दिख रहा है कि प्रोग्राम में जा रहे हैं, उद्धव साहब जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं मुस्लिमों के पास। लेकिन जब एक्चुअली जब वोटिंग होगा तो जो मुस्लिम तबका है मुंबई का, वो कितना इनको वोट देगा वो पता नहीं है, उसका अभी टेस्ट होना है। लेकिन इतना सच है कि जो हिंदू तबका है स्पेशली मुंबई का, वो कहीं ना कहीं इनसे अलग हो चुका है। अभी ये आने वाले इलेक्शन में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो मुस्लिम तबका है, मुस्लिम समाज है मुंबई का स्पेशली, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ हो या शिवसेना शिंदे गठ हो, उनका मुंबई से एक अलग नाता रहा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम असल में उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को वोट देते हैं, और या ये फिर सिर्फ दिखावा है। इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है, वो हमें इस लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतनी बात सच है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है वो उद्धव ठाकरे साहब से नाराज़ हो चुका है, और उसकी भरपाई के लिए वो मुस्लिमों की तरफ जा रहे हैं। और देखना होगा कि ये पॉलिटिक्स क्या रंग लाएगा। अभी 24 का चुनाव तो एकदम करीबी है। देखते हैं दोस्तों, उस वक्त बात करेंगे। आज यहीं पे रुकता हूँ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।